सवाल ये है कि ये महोत्सव किसके लिए आयोजित हो रहे हैं। क्या सचमुच उन लोगों के लिए जो वहाँ के बासिंदे हैं, या फिर सिर्फ फोटो खिंचवाने और बजट लूटने आए मेहमानों के लिए। इन महोत्सवों पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या वो पैसा पहले उन सड़कों पर नहीं लग सकता था जिन पर आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं? क्या सरकार को लगता है कि फोटो खिंचवाने से ही विकास हो जाएगा? क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील्स बनाने से सड़कें बन जाएंगी? हेलीकॉप्टर से उतरकर भाषण देने से क्या गाँव की कच्ची सड़कें पक्की बन जाएंगी? आप जब भी कोई महोत्सव का पोस्टर देखें तो ज़रा उसकी तस्वीर के पीछे की जो हकीकत है उस पर भी विचार करिए, वो भी देखने की कोशिश करिए। सरकार का ये शानदार ढोंग, इस पर सवाल बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में इस समय कई बड़े महोत्सव हो रहे हैं। सरगुजा का मैनपाट महोत्सव, बलरामपुर का तातापानी महोत्सव, रायपुर में साहित्य उत्सव, बस्तर में पंडुम, रायपुर में ही मकर संक्रांति उत्सव, कोरिया जिले में एमसीबी जिले जैसे जिले हैं, यहाँ आने वाले पखवाड़ों में भव्य आयोजन और एक बड़ा खर्च होने जा रहा है। तब ये सवाल जरूरी हो जाता है कि ये महोत्सव आखिर किन के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। बाहरी कलाकारों को बुलाकर स्थानीय कलाकारों को नज़रअंदाज करना, मोटा कमीशन लेकर लाखों करोड़ों के बिल का भुगतान करना, स्थानीय टेंट पंडाल मालिकों का पिछले कई सालों का बकाया रखकर बाहरी टेंट पंडाल वालों को करोड़ों का भुगतान करना, जमकर दारूबाजी करना और फिर सभी विभागों से लाखों की अवैध वसूली, ये कहकर कि ऐसे आयोजनों के लिए सरकार के पास अलग से फंड नहीं होता, सभी से सहयोग लिया जा रहा है और 1-2 दिवसीय कार्यक्रमों में ही करोड़ों रुपए स्वाहा कर देना। दरअसल यही है असल महोत्सव और इस बात को हर कोई समझता है, पर विरोध नहीं कर सकता, सवाल नहीं कर सकता। वो चुप रहता है क्योंकि चुप रहकर नेताओं अधिकारियों की चापलूसी करने में ही मौज है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही समय पर सही मांग के साथ सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर है सरगुजा के अंबिकापुर से, जहां एक व्यक्ति अपने हाथों में तख्ती लिए खड़ा है। तख्ती पर लिखा है, महोत्सव बहुत मनाया, अब सड़क बनाओ भैया। ये हर उस आदमी के मुंह की बात है इस तख्ती पर जो लिखा हुआ है, जो हर रोज इन जानलेवा गड्ढों से होकर गुजरता है, जो हर रोज इन बड़े बड़े गड्ढों वाले सड़कों से सफ़र करता है। पर क्या करें, आवाज़ नहीं उठा सकते। इनकी आवाज़ बनकर अंबिकापुर के एक स्थानीय व्यक्ति हैं कैलाश मिश्रा सामने आ गए हैं। गौरतलब है कि सरगुजा संभाग की सड़कें, खासकर बलरामपुर की सड़क बेहद ख़राब है। इसी बीच वहां पर 14 तारीख से तातापानी महोत्सव की शुरुआत है। साथ ही सरगुजा का मैन पार्ट, जिसे मीडिया में शिमला शिमला बोलकर जनता को सालों से खूब मूर्ख बनाया गया, जहां बॉक्साइट खनन के कारण अब उसकी खूबसूरती पर ग्रहण लग गया है, वहां भी मैन पार्ट महोत्सव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। ऐसे में महोत्सव से पहले यदि सड़क बनाने की बात है और वो बात कोई कर रहा है तो वह बेहद ज़रूरी है। आज हम इसी सच को थोड़ा तेज, थोड़ा कड़वा, बहुत सारे सवालों के साथ सरकार से पूछ रहे हैं। सरगुजा, जिससे सरकार पर्यटन का नया गढ़ बनाने का सपना दिखा रही है, जिसके जंगलों में महोत्सव किए जा रहे हैं, आदिवासी नृत्य हो रहे हैं, ट्राइबल फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल किए जाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये महोत्सव किसके लिए आयोजित हो रहे हैं। क्या सचमुच उन लोगों के लिए जो वहाँ के बासिंदे हैं, या फिर सिर्फ फोटो खिंचवाने और बजट लूटने आए मेहमानों के लिए? क्योंकि हकीकत है कि कुछ इलाकों में पहुँच विहीन सड़कों वाला महोत्सव ही मनाया जा रहा है। जिन सड़कों पर बड़े बड़े अफसर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चढ़ाकर बड़े बड़े मंच पर भाषण देने आते हैं, वही सड़कें बरसात में नदियाँ बन जाती हैं। वही सड़कें जहां गांव के लोग महीनों तक दवाई, डॉक्टर, स्कूल और बाजार तक पहुंचने में परेशानी का सामना करते हैं। इन गांवों में जहां महिलाओं को प्रसव के लिए कई किलोमीटर दूर तक झलकी या फिर खाट के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और रास्ते में ही असुरक्षित प्रसव हो जाता है, आप उसी रास्ते पर महोत्सव का बैनर लगाते हैं, फेस्टिवल का ढिंडोरा पीटते हैं। क्या ये महोत्सव आदिवासी संस्कृति का सम्मान है? और सबसे बड़ा सवाल, इन महोत्सवों पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या वो पैसा पहले उन सड़कों पर नहीं लग सकता था जिन पर आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चलते हैं? क्या सरकार को लगता है कि फ़ोटो खिंचवाने से ही विकास हो जाएगा? क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील्स बनाने से सड़कें बन जाएंगी? हेलीकॉप्टर से उतरकर भाषण देने से क्या गाँव की कच्ची सड़कें पक्की बन जाएंगी? दरअसल ये सब सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्धता का नया रूप है। इसलिए आप
जब भी कोई महोत्सव का पोस्टर देखें तो ज़रा उसकी तस्वीर के पीछे की जो हकीकत है उस पर भी विचार करिए, वो भी देखने की कोशिश करिए। सरकार का ये शानदार ढोंग, इस पर सवाल बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अंबिकापुर के कैलाश मिश्रा कर रहे हैं। शुक्रिया। कैलाश मिश्रा मैं हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम बस यही मांग है कि मैनमार्ट महोत्सव और ताता पानी महोत्सव शुभारंभ होने वाला है। हम कहते हैं कि उस महोत्सव में पहुँचने के लायक सड़क तो आप बना दो, और सड़क महोत्सव ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में ज़रूरत है ताता पानी और मैन पार्ट्स महोत्सव का। आज बरसात ख़त्म हो चुकी है, बरसात ख़त्म हुए कई महीने हो गए, बीच में आ गया कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बाकी चीज़ों के लिए सब कुछ रहता है, सड़क के लिए कोई प्रावधान नहीं है, सड़क के लिए काम दिख नहीं रहा है। इसलिए महोत्सव से पहले हमारी मांग है कि पहले सड़क महोत्सव मनाया जाए, उसके बाद फिर ताता पानी और मैन पार्ट्स महोत्सव मनाया जाए। विरोध नहीं, आगाह कर रहे हैं सरकार को कि पब्लिक के हित में सोचिए। ये नाच गाना तो चलता रहेगा मैन पार्ट में भी और ताता पानी में भी, लेकिन ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत जो सड़क की है उसको सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और त्वरित उसका निराकरण करे। और त्वरित, जब पैसा है, फंड है, जनप्रतिनिधि बताते हैं, तो सड़क का निर्माण भी धड़ाधड़ होना चाहिए।